Hello friends, in today's short video we are learn about most common in GIT. So without wasting any time, let us start. So जो सबसे पहला पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, उसमें कौन सा आता है आपका इम्परफोरेट एनस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्जेनिटली मतलब बर्थ डिफेक्ट ही है। यहाँ पे जो एनल ओपनिंग होती है वो आपकी एनल ओपनिंग नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कॉन्जेनाइटल इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, मतलब ये क्या होता है कि एक तरह का एक कंप्लीट ब्लॉकेज होता है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन एनीवेयर इन द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन में या फिर जो है कहीं भी जो है इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे अगर कहीं कंप्लीट ब्लॉकेज है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल एट्रेसिया। और इसमें भी जो मोस्ट कॉमन है वो कौन सा होता है इम्परफोरेट एनस। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे मोस्ट कॉमन ट्रू डाइवर्टिकुलम। तो मोस्ट कॉमन जो ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है वो कौन सा होता है मैकल डाइवर्टिकुलम। ठीक है, मैकल डाइवर्टिकुलम क्या होता है, ये जो है क्या एक तरह का कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट होता है जो कि कहाँ पे होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पे देखिए एक तरह का जो है यहाँ पे डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इश्कीमिया। इश्कीमिया का जो मोस्ट कॉमन साइट होता है वो कौन सा होता है कोलॉन हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फिस्टुलाइजेशन, फिस्टुलाइजेशन का जो है मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है वो ईसोफेगस। फिस्टुला का मतलब होता है कि दो जो है कनेक्शन बन जाना, मतलब एक तरह का एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाना, आर्टरीज या वेन या फिर कोई दो स्ट्रक्चर हो उनके बीच में अगर एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया तो समझ लीजिए वहाँ पे फिस्टुलाइजेशन या फिर फिस्टुला का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पॉलिप, जीआई पॉलिप। तो यहाँ पे कोलोरेक्टल, यहाँ पे कोलॉन और रेक्टम के बीच में जो है मोस्ट कॉमन जो पॉलिप होता है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये पॉलिप जैसा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिले, ये सब देखिए बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ जीआई ट्रैक्ट, मतलब जीआई ट्रैक्ट की जो मोस्ट कॉमन जो है मैलिग्नेंसी कौन सी है वो एडिनोकार्सिनोमा है। कौन सी है वो एडिनोकार्सिनोमा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जीआई ट्रैक्ट की जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे एडिनोकार्सिनोमा वो है डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, उसके हम बात करेंगे मोस्ट फ्रिक्वेंट, यहाँ पे मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ एसोफेजाइटिस, मतलब ईसोफेगस का इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ ईसोफेज क्या है वो एसिड रिफ्लेक्स। एसिड रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टमक कंटेंट है ना वो कहाँ पे आ जाए हमारे ईसोफेगस में। ठीक है, जो लोअर स्पिंटर होता है हमारा ईसोफेगस का वो क्या होता है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, उसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे बैक फ्लो होता है, जो स्टमक कंटेंट होता है मेनली जो एसिड होता है उसके वजह से क्या होता है वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं ईसोफेजाइटिस। और ये यूजली किसके द्वारा होता है यहाँ पे एसिड का रिफ्लेक्स। यहाँ पे देखिए जो आपकी जो ईसोफेगस की यहाँ पे जो वॉल है वो देखिए इन्फ्लेमेशन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्फ्लेमेशन पूरा हो चुका है। उसके बाद बात करें हम मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर ऑफ ईसोफेगस, तो वो क्या हो जाएगा आपका लियोमायोमास। लियोमायोमा क्या होता है एक तरह का ये बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि स्लो ग्लो करता है कहाँ पे हमारे ईसोफेगस में, मतलब ये ऐसा ट्यूमर है जो कि बहुत ही स्लो ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं लियोमायोमास। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल कैंसर इन इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया में भी और यहाँ पे जो है आपका वर्ल्ड वाइड सबसे जो मोस्ट कॉमन जो आपका कैंसर है वो कौन सा है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का एक फिगर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि मोस्ट कॉमन ईसोफेजियल कैंसर इन द वेस्टर्न कंट्री। अभी हमने देखा था कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लेकिन हमारी जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पे भी कौन सा होता है वहाँ पे होता है आपका एडिनोकार्सिनोमा होता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन टाइप की कौन सी होती है, तो वो हो जाएगी आपकी टाइप बी गैस्ट्राइटिस जो कि होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन ऑफ अगर हम बात करें तो ये होती है मोस्ट कॉमन एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस जो कि अफेक्ट करती है किसको हमारे एंट्रम ऑफ द स्टमक। हमारा जो स्टमक होता है ना, ठीक है, जो हमारा स्टमक होता है ठीक है, उसकी जो एंट्रम होती है, ठीक है,
एंट्रम की जो लेयर होती है वहाँ पे जो है ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कॉज करता है। उसके बाद बात करेंगे हम कि मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक की सबसे मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी कौन सी है, वो हो जाएगी आपकी एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा, मोस्ट कॉमन साइट किसकी, एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा की, वो क्या हो जाएगा आपका स्टमक। उसके बाद मोस्ट कॉमन मेसेंजियल ट्यूमर ऑफ स्टमक, हमारे स्टमक का मोस्ट कॉमन जो मेसेंजियल ट्यूमर कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हिस्ट्रोमल सेल, जिसको हम बोलते हैं GIST, गिस्ट, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर जो है हमारे जो वो क्या बोलते हैं अपेंडिक्स होता है, उनका जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे कार्सिनोइड। देखिए जो गैस्ट्रिक कार्सिनोइड ट्यूमर होता है ना, ये एक तरह का रेयर कैंसर होता है जो कि फॉर्म द स्टमक की लाइनिंग, हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है ना, तो हमारे जो मान लीजिए जो हमारा तो जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, तो हमारा स्टमक में जो है यहाँ पे आपके म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और यहाँ पे जो है आपका सिरोसा, ठीक है, ये 4 लेयर होती है। जब इनके लाइनिंग का मतलब ये जो 4 लाइनिंग होती हैं, जब इनके लाइनिंग का जो है आपका ट्यूमर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्सिनोइड, ठीक है। तो ये था आपका मोस्ट कॉमन इन GIT। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड